मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरजेडी में बंटू सिंह की एक बार फिर से एंट्री हो गई और तेजस्वी यादव ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है, उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया है। सर बंटू सिंह को क्यों लाया गया अचानक? करिश्मा, जो बंटू सिंह हैं उनकी एंट्री नहीं हुई है, वो साइडलाइन थे, उनको फ्रंट फुट पे लाया गया है। और बंटू सिंह की खासियत है कि ये जदयू पे करारा वार करते हैं, नीतीश कुमार पर करारा वार करते हैं, ये इनकी खासियत हो गई। अब पिछली बात समझनी पड़ेगी, 7 मार्च 2021 को जगदानंद सिंह ने इनको बनाया था आरजेडी का प्रवक्ता। तो उस समय में जदयू और राजद अलग अलग हुआ करता था, फिर बाद में सियासी चीज़ें बदली, तो फिर दोनों पार्टियां एक साथ आई और वह महागठबंधन की सरकार बनी। तो उस समय में क्या हुआ कि ये बंटू सिंह को साइड किया गया, नहीं, प्रवक्ता से साइड किया गया। कैसे होता? क्योंकि ये जदयू कुमार पर वार करते हैं, निकले जाने जाते हैं और तगड़ा वार करते भी हैं ये। अब जो है फिर परिस्थिति बदली है और इस बार दो परिस्थिति बदली है। दो परिस्थिति इसलिए बदली है, एक परिस्थिति यह है कि एनडीए की सरकार बन गई। अब जो है जदयू और आरजेडी दो अलग अलग किनारे हैं, बीजेपी के साथ है जदयू, एनडीए की सरकार है। और बंटू सिंह जो है हनुमान माने जाते हैं, किसके? अनंत सिंह के, ठीक है। तो अनंत सिंह का जुड़ाव जो है इन दिनों लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ जोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ भी दिखे, ललन सिंह के साथ भी दिखे, और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे खुद अनंत सिंह अब विधानसभा का। यह भी चर्चा में है कि जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, कहा जा रहा है कि वो जल्दी से अनंत सिंह जदयू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये है इनका झुकाव, अनंत सिंह का झुकाव कहाँ हो गया है? जदयू की तरफ इनको जवाब देंगे। हाँ, अब क्या है कि दूरी दिख रही है अनंत सिंह के बीच में और बंटू सिंह के बीच में, इस तरह की भी चर्चा है। अब ये इधर हैं, ये आरजेडी में हैं, तो लगता है आरजेडी को ऐसा लगा होगा, तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को ऐसा लगा होगा कि यह सही समय है कि फिर से जो है बंटू सिंह को फ्रंट फुट पे लाया जाए। तो क्या अनंत सिंह को जवाब देने के लिए लाया गया है? ये अनंत सिंह को ही नहीं, नीरज कुमार को भी जवाब देंगे, ये नीतीश कुमार को भी जवाब देंगे, जदयू को जवाब देंगे बंटू सिंह। और सबसे खास बात इसमें यह भी है कि जैसे उपचुनाव हुआ था पिछले दिन, जिसमें नीलम देवी जीती थी मोकामा से, तो उस समय में कहा जाता है कि बंटू सिंह की एक बड़ी भूमिका रही थी उस चुनाव में, ठीक है। लेकिन अब ये दूरी क्यों बढ़ी अनंत सिंह से बंटू सिंह की, ये तो बंटू सिंह बताएंगे, नहीं, कि आखिर उनकी दूरी क्यों बढ़ी है। लेकिन मतलब चर्चा इसीलिए है इस खबर की कि अनंत सिंह के हनुमान जो हैं अब दूसरे पाले से जो है मतलब शिकार करेंगे। बहुत जो बिहार की जो राजनीति आने वाले समय में और दिलचस्प होने वाली है। चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, तेजस्वी के विधायक जो हैं वो गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर, क्या मामला है? हाँ, ये कोचा धामन के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं। और कोचा धामन जो है किशनगंज जिले में आता है, यह विधानसभा क्षेत्र जो है किशनगंज जिले में है। एक पुराना मामला है, पहले मामला को समझते हैं। चूँकि कोचा धामन के जो विधायक हैं इजहार अस्फी, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, न्यूज हाट की बातचीत भी हुई है और उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। पहले मामला समझा देते हैं, फिर विधायक जी ने क्या कहा है वह भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ये मामला जो है, जो वीडियो वायरल हो रहा है कोचा धामन के विधायक इजहार अस्फी का, उसमें यह मामला है कि राजद के जो विधायक हैं किशनगंज जिले के कोचा धामन
प्रखंड का एक स्कूल है, अपग्रेड उच्च विद्यालय है, अहमद नगर मोधो जगह है, वहाँ पर स्कूल है। और उसी में एक टीचर हैं, उस टीचर ने क्या किया था कि एक जो छात्र है उसकी उन्होंने पिटाई कर दी थी। और विधायक जी के पास, मतलब इजहार अस्फी के पास जब यह मामला पहुंचता है तो इस मामले को लेकर वह स्कूल पहुंचते हैं और उसी दौरान में उन्होंने फटकार लगाई थी शिक्षक के, ठीक है। और उस वीडियो को उस समय में किसी ने शूट कर लिया और ये मामला है 31 जुलाई का मामला है, ठीक है। तो शूट कर लिया। अब क्या है कि इसको जैसा विधायक जो हैं इजहार अस्फी, उनका कहना है कि चूँकि सोशल मीडिया का ये दौर है तो कई तरह की चीज़ें मिला दी जाती है, कुछ काट दी जाती है, कुछ छांट दी जाती हैं, उनका यही कहना है। और उनका कहना है कि गलत तरीके से चीज़ों को परोसा जा रहा है, गलत तरीके से चीज़ों को वायरल कराया जा रहा है। उनका यही स्पष्ट है कि शिक्षक ने चूँकि एक छात्र की पिटाई की थी और उसी को लेकर के वह पहुँचे थे वहाँ पे, तो वो समझा बुझा रहे थे शिक्षक को कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आप किसी छात्र की पिटाई कर देते हैं और उसकी तबीयत खराब हो जाए, ये हो जाए, यही मामला विधायक जी का तो यही कहना है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो मामला हमने बताया अभी अपने दर्शकों से करिश्मा, उसमें ये है कि कहा जा रहा है और जो चीज़ें वायरल हो रही है उसमें यह है कि विधायक जो हैं धमकी दे रहे हैं शिक्षक को, जेल भिजवा देंगे और 2 दिन में ही तुमको सीधा कर देंगे, 90% जो जेल में जो कैदी हैं वो हम लोगों के आदमी हैं। इस तरीके से लुच्चा लफंगा चोर डकैत जो है, सब जो मर्डर करने वाला है वो सब भी हमारा आदमी है, 2 ही दिन में तुमको ठीक करवा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन विधायक जी ने जो बात कही है, इजहार अस्फी ने जो बात कही है, वह भी हमने अपने दर्शकों से बता दिया है और उन्होंने बात यही कही है। फिर हम दोहरा देते हैं कि चूँकि सोशल मीडिया का युग है और अलग अलग तरीके से चूँकि इसमें काट छांट करने की बड़ी संभावना रहती है, तो इधर से उधर चीज़ों को मिला दिया गया है। और सबसे ये कहा है कि वो स्कूल हम इसीलिए गए थे कि शिक्षक को समझाने बुझाने गए थे, तो ये पूरा मामला है। लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसमें इसको दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी के जो विधायक हैं उन्होंने गुंडागर्दी की एक स्कूल में। सर, बीजेपी के सांसद पर एफआईआर हो गया है, क्या मामला है? हाँ, दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, भाजपा के सांसद हैं, उन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ये भी। और दरअसल जो मामला है वो दरभंगा जिले के ताराडीह प्रखंड है मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब CHC के लोकार्पण को लेकर था, शिलापट को लेकर था। लोकार्पण से ठीक एक दिन पहले जो है 5 सितंबर को वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई थी और इसमें 2 पक्ष थे। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है। एक पक्ष है भाजपा के नेता हैं माधव झा आजाद, ठीक है, और दूसरा पक्ष जो है वो लगमा के अखिलेश राय। इन्हीं दोनों के बीच में मारपीट हुई थी शिलापट को लेकर के, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मतलब मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें क्या है, जो अखिलेश राय ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें एक आरोपी जो है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी बनाया गया है, ठीक, ये मामला हो गया। जबकि इधर से जो माधव झा आज़ाद हैं, भाजपा के ही नेता हैं, वह भी उन्होंने अखिलेश राय के खिलाफ में मारपीट करने, छीनने, कुर्सी से प्रहार करने आदि जो है इसमें आरोप लगाए हैं। तो ये कुल मिलाकर मामला है शिलापट को लेकर, CHC के लोकार्पण को लेकर के मामला है। अब इसमें जो भाजपा के सांसद हैं, दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, उनसे हमारी बातचीत हुई है इस मसले को लेकर। तो उन्होंने कहा है इस मसले पर कि देखिए, वो जो घटना जब घटी, जब उस समय वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, इस घटना से उनका कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद जो है एक पक्ष ने उनका नाम इसमें घसीट लिया है और प्राथमिकी दर्ज करा दी है। तो उनका एक ही कहना है, जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के, उनका कहना है कि इस मामले में अब पुलिस जो है, चूँकि एफआईआर दर्ज हुई है, तो पुलिस जो है इस मामले की जाँच करे और उचित कार्रवाई करे। और उनका एक यह भी कहना था कि जो पूरा का पूरा मामला है ये आपसी विवाद का मामला है,
है जो भाजपा कार्यकर्ता के बीच में। और कुछ चीज़ों को लेके मनमुटाव रहा होगा। बोले कि इस संबंध में बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों मतलब यह लड़ाई क्यों हुई, मारपीट क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी। बोले कि हम एकदम अनभिज्ञ हैं। जब खबरें चलने लगी है तब उन्होंने कहा, गोपाल जी ठाकुर ने, तब मुझे जानकारी हुई है कि इस तरह की बातचीत है। हालांकि बस उनका यही कहना था कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस अपने आगे की कार्रवाई करे, जांच करे और उचित जो भी हो वो पुलिस अपना आगे रिपोर्ट दे। तो ये है कुल मिलाकर दरभंगा के सांसद पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे संबंधित चीज़ें। सर, तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर हैं, खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर जाने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए अभी यात्रा का दौर चल रहा है बिहार में, चूँकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में। तो एक तो जनसुराज की चर्चा होती है, प्रशांत किशोर की चर्चा होती है यात्रा को लेकर। अब तेजस्वी आज दूसरे दिन करता संवाद यात्रा, दूसरे दिन की यात्रा है तेजस्वी यादव की, समस्तीपुर में है। अब दूसरे जिले में जाएंगे वो, शाम को दरभंगा जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये लेसी सिंह के हवाले से खबर आ रही है। वैसे ये कहा यह जा रहा है इस यात्रा को लेके कि सब तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इसके नाम भी तय हो चुके हैं इस यात्रा के, और महिला संवाद यात्रा इस यात्रा का नाम हो सकता है, इस तरह की चर्चा है। और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे और नीतीश कुमार का जो फोकस होगा वो महिला फोकस हो सकता है। मतलब वो गांव देहात में जाएंगे नीतीश कुमार और महिलाओं से बातचीत करेंगे। अच्छा, महिला का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे शराबबंदी बिहार में लागू हुई थी तो एकदम अपार समर्थन जो है नीतीश कुमार को मिला था इसको लेकर बिहार की महिलाओं का। तो फिर से एक बार जिस तरीके से लेसी सिंह कही है कि अभी कुछ चीज़ें तय नहीं हैं कि नाम क्या होगा, कब से यह यात्रा शुरू होगी, जब भी होगा तो ऑफिशियल इसकी घोषणा की जाएगी आधिकारिक रूप से। हालांकि बाहर तो जो खबर आ रही है कि सब कुछ करीब करीब तय है। मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो है कई बार यात्रा निकाल चुके हैं, एक और नई यात्रा होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार की यात्राओं को समर्थन मिला है, कई बार विरोध भी नीतीश कुमार को झेलना पड़ा है अब अलग अलग यात्राओं के दौरान, इस बार कैसा रिस्पांस मिलता है। क्योंकि जो चुनाव होने हैं तो सब पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। तो जदयू की भी ये रणनीति हो सकती है कि हम क्षेत्र में जाएं और मुख्यमंत्री जाएं और ज़मीनी बात जो है टटोलें। तो यह है, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक और नई यात्रा जो है नीतीश कुमार की शुरू होगी और बिहार के लोगों के लिए चूँकि एक बड़ा दौर है और हो सकता है करिश्मा, जैसे कि नीतीश कुमार यात्रा, तेजस्वी यात्रा निकाल ही रहे हैं, नीतीश कुमार यात्रा पर साल के अंत में निकलने वाले हैं, प्रशांत किशोर की यात्रा चल ही रही है अभी, तो और भी यात्रा भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि भाजपा भी कोई नई यात्रा शुरू कर दे, कोई नया अभियान शुरू कर दे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।